शुरू से ही हमारी ये धीरे-धीरे बनने लगा कि नहीं, ये आदमी गलत काम नहीं करेंगे, जो काम इनको सही लगता है वही करेंगे। और फिर इसका एक इस ख्याति को बहुत बड़ा एक बूस्टर डोज़ कहाँ मिला, जब मैं डीआईजी मेरठ के पद से हटाया गया और चौधरी चरण सिंह के सामने मेरी पेशी हुई और वहाँ भी मैं अपनी बात पे मतलब बात से मैं मुकरा नहीं। मैंने कहा मैंने जो काम किया है सही किया है। मैंने जिन लोगों को हटाया है वो सब दुष्ट थे, सब जनता को प्रताड़ित कर रहे थे, पैसे बना रहे थे, भ्रष्ट थे, इसलिए मैंने उनको हटाया। वो उनको डिफेंड कर रहे थे कि नहीं आप हाँ, वो ही आपको लेकर तो आए थे यहाँ पे इस पद पर। वहाँ भी मैं अपनी बात पे बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से उनको आदर देते हुए मैं अपने नहीं साहब ये ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी बात पे ये नहीं कहा कि नहीं साहब मुझसे गलती हो गई, माफ़ करिए, आगे ऐसा नहीं करूँगा। ये भी मैं कह सकता था और तब शायद मुझे वो बनाए रखते, पर मैंने कहा नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं, मैंने जो काम किया सही किया है। उसके बाद से जब लोगों को धीरे धीरे इस बात की चर्चा हो गई कि भाई ये तो होम मिनिस्टर से भी बात इन्होंने एकदम जो सही बात होती वही कही, उसके बाद से मेरी ख्याति और बढ़ गई कि नहीं, इस आदमी को दबाना मुश्किल है। और जब ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने एक स्टैंड ले सकते हैं तो राज्य के नेताओं की तो क्या पूछ रहा। देखिए, मेरठ में मेरी नियुक्ति बड़ी असाधारण परिस्थितियों में हुई। मैं पहली तरक्की में मैं डीआईजी बन गया था और डीआईजी मेरठ का पद खाली हो गया था, क्योंकि डीआईजी मेरठ पे केपी श्रीवास्तव साहब थे, उनकी तरक्की हो गई थी, वो अरुणाचल चले गए और 1 महीने तक वो पोस्ट खाली रही। क्योंकि जब ये होगा कि चरण सिंह साहब होम मिनिस्टर हैं तो मेरठ की उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो जिस पर उनको विश्वास हो। अच्छा, वहाँ पहले तो मेरठ के लिए लोग लाइन लगाते थे कि भाई हमारी डीआईजी मेरठ की बड़ी अच्छी पोस्टिंग है और खूब संपन्न इलाका है, तो पर इधर कोई लाइन नहीं लगा रहे थे। लोग डरते भी थे कि ये सब ये चरण सिंह तो गिद्ध की नज़र की तरह देखते रहेंगे और किसी दिन कुछ गड़बड़ हुआ तो मार खा जाएंगे। एक पोस्ट खाली रही, फिर ये हुआ कि भाई कैसे उनसे बिना पूछे। फिर चौधरी साहब एक बार वहाँ लखनऊ आए हुए थे और उसमें जयंत चतुर्वेदी एक हमारे सीनियर पुलिस अफसर थे, उनसे उन्होंने बात की कि भाई चतुर्वेदी को बहुत मानते थे, जो बड़े सत्यनिष्ठ अधिकारी थे। तो उन्होंने चतुर्वेदी साहब से नाम पूछा कि भाई किसी आदमी का नाम बताओ जो जिसको हम डीआईजी बना सकें। तो चतुर्वेदी साहब मुझे जानते थे, उनका ये उन्हीं के शब्द है। चतुर्वेदी साहब ने मुझे बताया कि मैंने चरण सिंह से कहा कि देखिए, अगर आप पुलिस को एक नई छवि देना चाहते हो, एक अच्छी इमेज देना चाहते हो, तो प्रकाश सिंह को भेजिए। हालांकि वो जूनियर बहुत हैं डीआईजी, परंतु वहाँ पे उनको भेजिए। तो बस चौधरी चरण सिंह ने तुरंत चीफ सेक्रेटरी से कह दिया। अब चीफ सेक्रेटरी को परेशान कि प्रकाश सिंह कौन अफसर है, वो अभी मेरी इतनी पहचान भी नहीं बनी थी। तो खैर, अब वो चरण सिंह साहब का ऑर्डर था तो मेरी पोस्टिंग हो गई। अब मुझे ये लगा कि जब चौधरी चरण सिंह ने मुझे हैंड पिक किया है तो मेरा और उत्तरदायित्व है कि मैं ऐसे तो ईमानदारी से काम करने का मेरा हमेशा संकल्प रहता है कि और ज़्यादा ईमानदारी करूँगा। एक ईमानदारी के खिलाफ एक कहिए क्रूसेड ईमानदारी के ये क्रूसेड चलाऊँगा बेईमानों के खिलाफ। अब मैंने बेईमानों को लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ जो मिले उनको सज़ा देने लगा मैं। अच्छा, एसपी साहिबान जहाँ डरें कि साहब ये इनको सज़ा देने में कहीं हमारे खिलाफ कोई दरख्वास्त दिला देंगे, तो मैं कहते था कि भाई देखो, तुमको अगर डर लगे तो मेरा नाम लेना कि डीआईजी साहब ने कहा है, हमें चिंता नहीं है। तो इस अभियान में अच्छा, चौधरी चरण सिंह का एक यही बड़ा अच्छा आदेश था कि सीनियर अफसर को जहाँ से मैक्सिमम शिकायत आती है वहाँ एक सरप्राइज विजिट करनी चाहिए। तो मैं सरप्राइज विजिट मैंने कई जगह किया, बस कुछ नहीं, गाड़ी ड्राइवर को बुलाया, उठाओ, कहाँ जाना है पता नहीं, चलो इस सड़क पे चलो, और पहुंच गए कहीं दूर 50 किलोमीटर दूर किसी थाने का, वहाँ जिस गांव से शिकायत आई थी वहाँ। इसके पहले कि दरोगा जी पहुँचे, इसके पहले कि पुलिस को खबर हो, डीआईजी वहाँ पहुँच गए, गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और इसके पहले कि पुलिस उनको ट्यूटर करे, उनको पढ़ाए कि ऐसे बोलना ऐसे बोलना, सारी बातें मैंने वहीं जानकारी हासिल कर ली। उसके बाद भागे भागे चले आ रहे हैं, जय हिंद सर फलान निकालना। उसके बाद मैंने उनकी बातें सुनी, पर तब तक मुझे सच्चाई मालूम हो गई थी और सच्चाई के आधार पर मुझे जो कार्रवाई करना था, जिसको दंड देना था, दंड दिया और चले आए। तो इसमें काफ़ी लोग दंडित हुए मेरे हाथ। और मैं देखिए उस समय तक भी और अभी भी मैं जब किसी खिलाफ दंड देता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ किस जाति का है। अच्छा, वो समय ऐसा था कि बहुत सारे जाट दरोगाओं ने, चूँकि चरण सिंह साहब का ज़माना था, तो उन्होंने और क्षेत्रों से, झांसी से, गोरखपुर से, लखनऊ से अपनी पोस्टिंग सब मेरठ में कर ली कि अब तो मौका है, मतलब बढ़िया से नौकरी करेंगे। बढ़िया से नौकरी का मतलब नौकरी भी करेंगे, पैसे बनाएंगे। अब तो कोई बोलने वाला नहीं, हम तो जाटों का राज है, यहाँ होम मिनिस्टर हमारे बैठा है। पर वो ये नहीं सोचे थे कि एक आदमी ऐसा भी बैठा है डीआईजी जो तुम्हें पनपने नहीं देगा।
एक के बाद एक बहुत सारे लोग दंडित हुए। और मैंने कभी किसी से जात नहीं पूछा, उसमें बहुत सारे जाट दरोगा भी थे और लोग और कम्युनिटी के भी थे। पर अब जाट दरोगाओं को ये बुरा लगा कि भाई चरण सिंह होम मिनिस्टर होते हुए हम लोग दंडित हो रहे हैं और हमें खाने पीने में हमारे रुकावट पड़ रही है। तो इन लोगों ने फिर अब सोचा कि अब कैसे कुछ फर्जी शिकायतें बनाई मेरे खिलाफ कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ या क्या, मेरा कोई नाजायज़ संबंध है किसी महिला से, ये सब एक फर्जी दरखास्त बना के गए चौधरी साहब के पास और उन्होंने शिकायत दी। अब चौधरी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, आज भी इज्जत करता हूँ कि वो ईमानदार आदमी थे और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से थोड़े दिन ही उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पर उनको मतलब वो शिकायतों पर दुर्भाग्य से उन्होंने विश्वास कर लिया और उसके आधार पे फिर मेरी पेशी हुई उनके सामने और मुझे खूब डांट पड़ी। पर यह है कि मैं अपनी जगह पे मतलब तन के खड़ा रहा, उनको तन के सैल्यूट किया और उसके बाद मैं चला आया। और इसके पहले कि मैं वहाँ से मेरठ पहुँचूँ तब तक मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आ गया। और फिर मैं ट्रांसफ़र ऑर्डर तक गनीमत थी, उन्होंने मेरे सस्पेंशन का भी हुक्म दे दिया कि राम नरेश यादव उनके चमचे थे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उनसे कहा इनको सस्पेंड कर दो। तो वो सस्पेंशन की बात उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी दोनों को बुलाया कि प्रकाश सिंह को सस्पेंड किया जाए। तो पर उन दिनों ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा स्पाइन थी और चीफ मिनिस्टर थोड़ा कमज़ोर भी थे। तो इन्होंने कहा सर सस्पेंड तो हम कर दें, सस्पेंशन के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रथम दृष्टया कुछ आरोप सिद्ध होने चाहिए, तो कुछ प्रारंभिक जाँच हो जाए उसके बाद हम सस्पेंड कर देंगे। तो उन्होंने वही कागज़ जो दरोगाओं ने दिया था वो कागज़ निकाल कर उनको पकड़ा दिया कि भाई ये इनके खिलाफ आरोप है, इसकी जांच करा दीजिए। पर देखिए चौधरी साहब का हुक्म है इसलिए 1 हफ्ते के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए और उसके बाद सस्पेंड हो जाए। उनको 1 हफ्ते का टाइम मिल गया। पर एंटी करप्शन रिपोर्ट ने जाँच की, उन्होंने क्लीन स्लेट, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ बेबुनियाद बातें हैं, अनर्गल बातें हैं, मतलब 1% भी कोई सच्चाई उनको नहीं मिली। उन्होंने जब क्लीन स्लेट दे दी तो अब सरकार असमंजस में पड़ गई। अब तो रिपोर्ट तो एकदम साफ है और इनको सस्पेंड कैसे करें। तब तक दोनों का असमंजस हटाने के लिए कुछ ईश्वर से फिर मेरे लिए बचाव का कुछ हुक्म आया और मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने का एक कोर्स का कागज़ बहुत दिनों से चल रहा था, उन दिनों मैच्योर हो गया। तो मैंने सोचा बस बिस्तर बांधा और मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया 4 महीने के लिए। तो अब सरकार के मन से जो वो धर्म संकट था वो भी दूर हो गया कि वो तो है ही नहीं, अब कैसे सस्पेंड करें, वो तो ऑस्ट्रेलिया चला गया। और जब तक मैं लौटा तब तक मामला ठंडा हो चुका था।